हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इसका नाम है वी बोर्ड मास। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो क्लास 6 से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक आता है, जो कि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वी बोर्ड मास, वी का मतलब वेनुकुलम बार। वी का मतलब क्या होता है? वेनुकुलम बार। ठीक है, जहाँ भी बार होगा इसका मतलब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? बार सोल्व करना पड़ेगा। बार के अंदर जो भी होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी होगा वो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा। वैसे अधिकतर माइनस जाता है उसके अंदर, लेकिन जो भी होगा वही करेंगे। उसके बाद आता है बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक, और ये 3 प्रकार के होते हैं: छोटा, मंझला और बड़ा। ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट होता है, इसको मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट, इसको स्मॉल, इसको कर्ली और इसको बिग ब्रैकेट। ठीक है, या स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल देते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, फिर आता है हमारा ओ। बोर्ड मास में फिर क्या आता है? वी, बी, फिर ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ और हिंदी में का, इनका मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई। क्या होता है? गुना। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका? मल्टीप्लाई। फिर डी होता है, डी का मतलब डिवाइड, मतलब भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ये बिल्कुल जैसे लिखे गए हैं ना, पहले वी, फिर बी, फिर ओ, डी, एम, ए, एस, तो उसके हिसाब से होगा। यानी कि सबसे पहले बार सोल्व करेंगे, अगर बार नहीं है तो ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ होगा तो ऑफ को सोल्व करेंगे। उसके बाद डिवाइड होगा तो डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो चलिए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 21 + 18 भाग 3। अब वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि भाई देखिए, इन तीनों में से तो ना तो कोई बार है इस पर, ना कोई ब्रैकेट है, ना का लिखा हुआ है, सीधा क्या है? डिवाइड है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई? मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या? प्लस। प्लस तो बहुत नीचे है, तो पहले क्या है? डिवाइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। तो रूल के अकॉर्डिंग हम पहले इसमें इससे डिवाइड करेंगे। यानी 3 से अगर हम 18 को डिवाइड करें तो 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। ये 21 का 21 ऐसी, और 21 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 27। क्लियर है? हो गया आपका आंसर। अभी बहुत ही छोटा क्वेश्चन लिए के चला हूँ मैं। क्लियर है? फिर यहाँ भी ध्यान से देखिए, इसके अकॉर्डिंग भी ऐसे करेंगे भाई। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? भाग करते हैं हम। तो 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 9 बार जाएगा। 9 से हम जब इसको माइनस, मतलब 123 में से फिर माइनस करना पड़ेगा, और तो कुछ है नहीं, माइनस ही करेंगे। तो माइनस करने पर आपका कितना आएगा? 114। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये दे रखा है छोटा ब्रैकेट, तो यानी कि ब्रैकेट दूसरे नंबर पर आता है। इसका मतलब हमें पहले ब्रैकेट करना पड़ेगा, और ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वही हमें करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या है? ब्रैकेट दे रखा है, तो हमको पहले ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा, और ब्रैकेट में जो भी होगा वही सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में दे रखा मल्टीप्लाई, तो पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या है? 16 आएगा प्लस 3। अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एडिशन। सब्ट्रैक्शन से पहले हमें एडिशन करना पड़ेगा। ये प्लस का, ये प्लस का, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 16। और ये माइनस का, ऐसा का ऐसी। अब करेंगे माइनस। 16 में से 16 गए, कितना बचेगा? 0। ये हमारा क्या जाएगा? आंसर। क्लियर है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी वही बोर्ड मास का नियम लगेगा कि भाई ब्रैकेट तो है, लेकिन इसमें पहले माइनस करें या पहले डिवाइड करें। तो पहले इसमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे और फिर भाग करेंगे, वो गलत हो जाएगा। आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पहले 12 को किससे भाग देना? 12 को 3 से भाग दोगे तो कितना है आपका? 4 पड़ जाएगा। क्लियर है? फिर अब आपका 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 9। और फिर 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 3, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस तो ऐसे रहेगा। और 13 में से 4 जाएगा तो प्लस के 9 बचेगा, लेकिन ये माइनस बाहर है तो उसको माइनस कर देगा। तो 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बचेगा। क्लियर है? अब चलते एक और नए क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान दीजिए, ना कोई यहाँ पे ब्रैकेट है ना कुछ है, तो इसमें क्या है? देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई है। तो रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई आता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 28
फिर माइनस, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 35। अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये भी प्लस का और ये भी प्लस है, दोनों ऐड होंगे तो कितना आएगा 35, और 35 में से 35 जाएंगे तो कितना आएगा 0। क्लियर है। एक और नया क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ज़रा। अब ये माइनस है, अब मुझे पहले मल्टीप्लाई करनी चाहिए या पहले डिवाइड करनी चाहिए। रूल के अकॉर्डिंग हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई। बच्चा पहले क्या कर देगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तब करेगा, जो कि गलत हो जाएगा। बेशक आंसर सेम आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है आंसर सेम आता है, लेकिन वो तरीका गलत होता है हमारा। ठीक है, तो इसको पहले हम डिवाइड करेंगे तो आपका देखो 3 से 3 डिवाइड होगा, माइनस के एक बार, फिर क्या मल्टीप्लाई है, फिर इसके मल्टीप्लाई हम करेंगे इससे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा, लेकिन कैसा, माइनस का। क्लियर है। अब यहाँ जाइए ज़रा, आप देखिए ये होता है बार, इसको कहते हैं हम बार। अब ये बार है तो पहले हमको इसको ही सोल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 है तो 4 से पहले इसको नहीं, पहले इनको इस बार के अंदर जो भी है वो सोल्व करेंगे। बार के अंदर क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो हम पहले माइनस करेंगे। 4 में से 3 का 1 बचेगा। अब 1 से हम 13 को भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 13 ही आएगा। क्लियर है। अभी मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। क्लियर है। अब ज़रा यहाँ पर आ जाइए। अब ज़रा अब इसको देखते हैं। देखो इसमें छोटा ब्रैकेट है और फिर मंझला ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है कि हमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। छोटा ब्रैकेट ये वाला है, तो कर्ली ब्रैकेट को ऐसे उतार लेंगे, मंझला ब्रैकेट को पहले छोटा ब्रैकेट, यानी कि 6 में से 4 गए, कितना बचेगा 2। रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्लियर है। अब ये कर्ली ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो, लेकिन इसमें भी वही रूल लगेगा बोर्ड मास का कि पहले हमें प्लस करना पड़ेगा। 9 और 2 11 माइनस 5। क्लियर है। अब 11 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। कितना बचेगा, बाहर प्लस है तो ये बचेगा आपका 6। क्लियर है। अब 6 को जब इसमें आप 20 में जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 26। क्लियर है। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके चलते हैं, कुछ अच्छे वाले, ध्यान से देखिए। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं ये, अब ध्यान दीजिए। बहुत सारे इसमें बहुत सारी चीज़ें देखो, इसमें बड़ा ब्रैकेट भी है, छोटा भी है और कर्ली भी है, यानी कि मतलब ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले रूल ये कहता है कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व कीजिए, बाकी सबको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। तो ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा तो कर सकते हो। आपको पहले इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि माइनस नहीं, पहले मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे तो कितना आएगा 10, और 10 को 13 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 13 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 3 बचेगा। कितना बचेगा 3, फिर कर्ली ब्रैकेट बचेगा। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। उसके बाद क्या है, आपको कर्ली ब्रैकेट सोल्व करना है। अब ध्यान दीजिए, अब आपको पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब इससे से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 56, यानी कि 56 में 3 जुड़ेगा, 56 में 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा 59 आ जाएगा। हाँ 59 आ जाएगा। कितना जाएगा 59, 59। क्लियर है, 59 आ जाएगा आपका। और 59 आपका माइनस का है और आपका 56 प्लस का है। जब घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या कैसी है, माइनस की है। माइनस के 3 की जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो जब इसकी इससे गुना होगी तो 0 आएगा, और जब इसकी इससे गुना होगी तो 24 आएगा। क्लियर है। और ये जैसा माइनस है ये यहाँ आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 240 हमारा आ जाएगा आंसर, वो भी माइनस में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। रूल्स के अकॉर्डिंग वैसे हमें क्या करना है, सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, बाकी सब ऐसा का ऐसी। रूल्स आर रूल्स। तो और कुछ नहीं करना। देखिए 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेगा। और यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई। क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से होगी। तो 3 या 9 आ जाएगा। क्लियर है। ध्यान से देखिए, 6 में से 9 जाए, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई, 3 की 3 में मल्टीप्लाई तो 9 आएगा। अब 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, तो आपको पता है कितना बचेगा, कितना 5 बचेगा। ठीक है। अब बड़ा ब्रैकेट आ गया। अभी भी हम भाग नहीं करेंगे, सीधा पहले इसको घटाएंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 16 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 11। अब आपको पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। इसका मतलब ये 11 बार ही घटेगा। क्लियर है।
और आप भाग करके देख लेना। ओके, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से देखिए। अब ज़रा ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अच्छा है। 5 ऐसा कैसे, पहले क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट सोल्व। छोटा ब्रैकेट जब सोल्व करेंगे, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2, 2 के मल्टीप्लाई 3 6 से करेंगे, कितना आएगा, 12। ठीक है, अब 12 को क्या जोड़ें, 12 को जोड़ेंगे हम 3 में जोड़ेंगे तो 15, फिर 15 में 18 जोड़ देंगे। ठीक है, 15 में 18 प्लस 15, अब इनको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा आपका, 33। कितना आएगा, 33, और बाहर वाले से उसके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 या 15 कैरी बन जाएगा, 5 या 15 एक 16, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 165। क्लियर है। एक और नया क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट भी है, बड़ा भी है, मंझला भी है और बार भी है। तो इसका मतलब ये पहले बार वाला सोल्व करना पड़ेगा हमें। पहले क्या कर, वैसे तो आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हो तो इसको कर लीजिए डायरेक्टली, लेकिन अगर आप किसी एग्ज़ाम में, अगर स्कूल एग्ज़ाम में कर रहे हो तो आपको रूल्स अकॉर्डिंग चलने चाहिए। ये ऐसे ही उतरेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, बार है ना, तो पहले इसको सोल्व करिए। 8 में से 2 जाएगी, कितना बचेगा, 6। 6 के बाद 3 में जुड़ेगा, यानी कि यहाँ क्या बचेगा आपका, 6। आपने पहले बार सोल्व किया, उसके बाद आपको क्या करना, छोटा ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। छोटा ब्रैकेट ये है, तो इसको कर लीजिए, यानी कि कितना बचा, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाओ मत लगाओ, ऐसे ही रहने दो, उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। क्लियर है। अब देखो 3 और 6 9, फिर 9 की आप इसमें 9 किस में जोड़ोगे आप, 9 जोड़ोगे आप 6 में, तो कितना जाएगा, 15। 15 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना है, 15 सत्ते 105। ठीक है, 105 आपका क्लियर आंसर। अब आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। पहले बार दे रखा है तो बार सोल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट भी उसमें ही है, तो सबसे पहले हम बार सोल्व करते हैं। सॉरी, ये छोटा ब्रैकेट है, तो बार सोल्व 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। 3 में 3 गया, 0 बचा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा भाई, तो 3 में -3 आएगा। 3 में से 3 जाएगा तो कितना, फिर 0 आएगा। सॉरी, 3 में से 3 जाएगा फिर 0 आएगा। अब भैया 3 में 0 जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आएगा, ये इसको माइनस कर देगा। 3 में 3 जाएगा तो कितना आएगा, 0। इसका आंसर क्या है, 0। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या आया आपका, का मतलब, या तो अगर इंग्लिश में होगा तो ऑफ आएगा, हिंदी में होगा तो का आएगा। क्लियर है। तो आप का मतलब होगा मल्टीप्लाई। क्लियर है, बस आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लीजिए हमें बस, फिर आपका रूल्स वही चलेगा। यहाँ आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ये ऐसा कैसे, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, बार सोल्व करना पड़ेगा भाई। बार के लिए 4 में से 3 गए, कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। अब आपको पता है कि 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 6। बड़ा ब्रैकेट आ गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा डिवाइड पहले, तो 25 माइनस, अब पहले इसको डिवाइड करोगे आप तो आपको कितना आएगा, 3 आएगा। 6 से ये 18 कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी कि डिवाइड कितनी बार होगा, 3 बार। और फिर 25 में से 3 जाएगा तो आपको कितना आएगा, 25 में 3 जाएगा तो आपका आएगा 22। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 14 2 जा कितना होता है, 28। कैरी कितना जाएगा, 2। 42 जा 28 और 2 30, तो आंसर आ गया आपका 308। क्लियर है। ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे जो हमने किए हैं आज, शुरू से दिखा देते हैं हम आपको, ध्यान से देखिए ज़रा। पहले हमने बोर्ड मास के बारे में बताया था आपको, वी बोर्ड मास, वेनुकुलम बार, फिर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ या का या गुना, डी फॉर डिवाइड यानी कि भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए फॉर एडिशन मतलब जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन कराए हैं आपको। ठीक है,
एक बार देख लीजिए। ठीक है, छोटे क्वेश्चन भी कराए हैं और थोड़े बड़े भी क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, धन्यवाद।